हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यानी कि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो यदि आप भी शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखने का जुनून है, जज्बा है, तो आप सीख सकते हैं। मेरा यह चैनल हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश सिखा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। लेसन 1 से आप देखिए। यदि आपको समझ में ना आए तो फिर मुझे आप कहिएगा कि सर आपने ठीक से बताया नहीं। लेसन 1 से देखना शुरू कीजिए। और अभी तक लेसन 64 तक वीडियो बन चुका है, तो लेसन वाइज सभी वीडियोज को देखिए। आपको सिलसिलेवार तरीके से समझ में आता जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग द स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, और वो भी ट्रांसलेशन के माध्यम से। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक लाइन में हिंदी लिखूंगा, फिर उसका मैं इंग्लिश लिखूंगा रूल्स को बताते हुए। इसलिए यह वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, इंटरेस्टिंग है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप ट्रांसलेशन के माध्यम से भी लंबे लंबे पैराग्राफ, एसेज, लेटर्स, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, चलते हैं अब हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा एक पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं जो कि द स्प्रिंग सीजन पर है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल भी बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको बोलना हो कि बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि अंत में है कहा जाता है। तो यह पैसिव वॉइस में है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, और मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट होता है। मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा एक्टिव और पैसिव वॉइस। वैसे मैं ऑल राउंड नॉलेज चैनल पर बता चुका हूं, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो इसमें जो है एम इज आर प्लस वर्ब 3 यूज होता है बसंत ऋतु को। तो इसके लिए यहां पर लिखेंगे द स्प्रिंग सीजन और इसके बाद इज लगा देंगे। इज कॉल्ड यानी कि बसंत ऋतु को कहा जाता है। द स्प्रिंग सीजन इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? ऋतुओं का राजा, द किंग ऑफ सीजन्स, द किंग ऑफ सीजन्स। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। द स्प्रिंग सीजन इज कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन्स। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यह सर्दी के मौसम के बाद आता है। के मौसम के बाद आता है। तो यहां पर अंत में है आता है, ता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और यह एक्टिव वॉइस में है। और जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है, वही रूल यहां पर भी फॉलो होगा। यह का लिखेंगे इट, और इट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके बाद वर्ब आएगा कम, और यहां पर एस एड हो जाएगा, क्योंकि इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है तो वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं, तो यहां पर कम्स हो जाएगा। इट कम्स, यह आता है सर्दी के मौसम के बाद। आफ्टर द विंटर सीजन, आफ्टर द विंटर सीजन। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे मार्च और अप्रैल, वैसे फरवरी भी हो सकता है। मार्च और अप्रैल बसंत ऋतु के महीने होते हैं, या फिर बसंत ऋतु के महीने हैं। तो यहां पर हो जाएगा मार्च एंड
April are the months of spring. इसके बाद हम लोग लिखेंगे बसंत एक सुंदर मौसम है। तो यह बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। यहां पर हो जाएगा द स्प्रिंग इज अ लवली सीजन। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इस मौसम में पृथ्वी बहुत सुंदर दिखता है। इस मौसम में पृथ्वी बहुत सुंदर दिखता है। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और यहां पर जो है क्या सुंदर दिखता है? पृथ्वी। तो यहां पर लिखेंगे द अर्थ लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इस मौसम में इन दिस सीजन। इसके बाद हम लोग लिखेंगे विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। विभिन्न प्रकार के यानी कि डिफरेंट काइंड्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स ब्लूम। ब्लूम मिस होता है खिलना। और यहाँ फ्लावर्स है यानी कि एक से अधिक है, इसलिए एस या एस ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे पेड़ पौधों में नए पत्ते लगते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ट्रीज एंड प्लांट्स। लगना का बियर, जैसे फल भी लगता है तो आप बियर वर्ब यूज कर सकते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स बियर न्यू लीव्स। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लिखेंगे इस मौसम में हम लोग कोयल की मीठी आवाज को सुनते हैं। इस मौसम में यहां पर हो जाएगा इन दिस सीजन। हम लोग सुनते हैं वी हियर कोयल की मीठी आवाज द स्वीट वॉइस ऑफ द कक्कू। इन दिस सीजन वी हियर द स्वीट वॉइस ऑफ द कक्कू। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लिखेंगे इस मौसम में हम लोग कई सुंदर पक्षियों को भी देखते हैं। इस मौसम में हम लोग कई सुंदर पक्षियों को भी देखते हैं। यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो यहां पर लिखेंगे इन दिस सीजन
वी, और भी के लिए ऑल्सो यूज करेंगे, ऑल्सो सी, कई का लिखेंगे मैनी, ब्यूटीफुल बर्ड्स। इन दिस सीजन वी ऑल्सो सी मैनी ब्यूटीफुल बर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लिखेंगे, यह मौसम न तो ज्यादा गर्म है और न ही ज्यादा ठंडा। तो देखिए, ना तो और न ही, इसके लिए आपको नाइदर नोर यूज करना पड़ेगा। तो यह मौसम, दिस सीजन इज नाइदर टू हॉट नोर टू कोल्ड। यह मौसम न तो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा। और दोस्तों आज का आखिरी सेंटेंस लेंगे, दिन बहुत सुहावने होते हैं। दिन बहुत सुहावने होते हैं, तो यहां पर हो जाएगा डेज आर वेरी प्लेजेंट। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आप ट्रांसलेशन के माध्यम से समझते हुए भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो आप लोग सभी इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो लेसन 1 से जरूर देखिएगा, एक एक लेसन देखते जाइए, तो आप खुद ये सभी पैराग्राफ लिख सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं और धीरे धीरे आप बोलना भी सीख जाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद ही है आप लोगों को इंग्लिश सिखाना, लिखने और बोलने भी। तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।